अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज मैं आपको बड़ी अहम एक दो चीज़ें बताने वाली हूँ पॉलिटिकल सिनेरियो से। और मैं आपको बताऊंगी कि जनाब वो कौन है जो कह रहा है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी ये फरमाइशें पूरी ना हो। कौन है जिसको सब बुला रहे हैं कि भाई तू आ जा, तेरी मेहरबानी है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो वो कौन है, इसके बारे में आपको बताएंगे और उसकी फरमाइशें भी आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। एक जो चल रही है एक मुसलसल कशमकश सी, और ऐसे लोग बातें कर रहे हैं कि जी खान साहब जो हैं वो बैक फुट पर आ गए हैं और असम्बलियाँ तोड़ने की उनमें हिम्मत नहीं रही है, ऑप्शन लेस हो गए हैं। और अब तो पीडीएम भी धमकियाँ लगा रही कि तोड़ो असम्बलियाँ, तोड़ो असम्बलियाँ। तो ये सारी कहानी जो है वो कहाँ पर जाकर रुकने वाली है और इसमें से क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, इसके हवाले से भी आपको आज ही के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन ये सब उस वक्त होगा जब आप पहले करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कीजिए और लोगों तक पैगाम पहुँचाइए। तो जनाब, बात हो जाए सबसे पहले कि आजकल बड़े धड़ाधड़ हम देख रहे हैं कि इंसाफ की फरावानी है मुल्क में माशाल्लाह। आइन और कानून जो है वो अपनी हुक्मरानी का उरूज इस वक्त देख रहा है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। और अदालतों से इंसाफ की जिसको कहते हैं ना बहार लगी हुई है, तो वो हमें नज़र आ रही है सूरत हाल। तो अब ऐसी सिचुएशन में सबको चाहिए कि यकीनी तौर पर वो इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाए और अपने लिए अदालत से रिलीफ़ ले। अगर वो वाकई बिल्कुल आइन और क़ानून के मुताबिक रिलीफ़ बनता हुआ तो अदालत ज़रूर देगी। यही हम देख भी रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि अदालत से इसहाक डार साहब को भी रिलीफ़ मिल चुका है। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा को भी रिलीफ़ मिल चुका है, बाइज़्ज़त बरी हो चुकी हैं वो तो बाकायदा तौर पर अपने जो केसेस हैं उसके हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब भी बिल्कुल फ़ारिग और बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, जो उनके ऊपर मनशियात का केस बना था। तो जो इसी तरीके से सुलेमान शहबाज हैं उनको भी हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है, वो भी तशरीफ़ आवरी उनकी भी हो चुकी है, लंदन से पाकिस्तान के दौरे पर वो आ चुके हैं। अलहदा बात है वो कहते हैं कि जी मेरा जीना बनना पाकिस्तान में है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका आपको पता है कि लंदन में ही है। तो वो तो खैर मैं आपको पिछले वीलॉग में भी बता ही चुकी हूँ। लेकिन इन तमाम तर बातों के साथ साथ सब राह देख रहे हैं कि जनाब वड्डे मियाँ साहब कितने ने। वो वड्डे मियाँ साहब जो कि अदालत को बाकायदा लिख के दे के गए हैं कि भाई मैं तो इलाज के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो 2 महीने का इलाज, 8 हफ्तों का इलाज जो था वो आप जानते हैं कि 3 सालों पर मुहित हो चला है। लेकिन मियाँ साहब हैं कि वापस आने के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ से बैठकर वो इस दर्द में ज़रूर मुब्तला हैं कि जनाब उनको वतन की याद सता रही है, उनको पल पल वो जी रहे हैं, पल पल मर रहे हैं कि कौन सा टाइम हो कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। लेकिन जनाब क्या करें कि बड़े मसले मसाइल हैं और वो आ नहीं पा रहे हैं। मसला ये है कि जनाब वापस तो वो आ जाएं, लेकिन फिर से जेल जाना पड़ेगा और ये बड़ा मुश्किल काम है जेल काटना। फिर आपको पता है कि मसला ये भी है कि वो चाहते हैं कि जब वो आएँ तो एक लोगों का तांता बंधा हो, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेकरार हों और लोगों फूलों की बारिश कर रहे हों उनके ऊपर। जब वो वापस आएँ तो एक जिसको कहते हैं ना कई कई किलोमीटर तवील लाइन हो जो कि उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद हो लोगों की, और उसके साथ साथ पूरा पाकिस्तान उमड़ आए और उनको वेलकम करे। तो वो बड़ा कोई अपना जिसको कहते हैं ना कि तारीख़ी किस्म का इस्तकबाल देखना चाहते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये इस्तकबाल के इस वक्त हालात जो हैं वो मैसर नहीं है। पंजाब हुकूमत अगर मिल जाती तो वहाँ पर वो किसी न किसी तरह बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते अपने मामलात को। लेकिन जनाब अब क्या करें, पंजाब की आवाम बड़ी ख़राब निकली है। उसने जनाब बिल्कुल बेवफाई कर दी PMLN के साथ और जाके वोट डाल दिए सारे इमरान खान के हक़ में। उसके बाद हमने ये देखा कि जनाब हुकूमत बना बैठे, वो परवेज़ इलाही साहब ने भी अच्छी नहीं की, फिर उन्होंने भी वो भी जाके उनके साथ बैठ गए। तो अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में यहाँ कर दोबारा उस तरह का प्रोटोकॉल और वो सब इस्तकबाल तो मुश्किल नज़र आ रहा है, और उसके बगैर तो आने के लिए तैयार नहीं है मियाँ साहब। फिर किसी और सूबे में अगर उतर भी जाएँ, इस्लामाबाद में उतर भी जाएँ, तो फिर भी वो देखिए वो मज़ा तो नहीं है ना, जो बड़ा लीडर आए और लोग आएँ तो वो चीज़ तो फिर नहीं मिलेगी। तो वो फिर पंजाब में ही आपको मिल सकती थी क्योंकि पंजाब में ही आपका ज़्यादा गढ़ था। लेकिन अब वहाँ पे हुकूमत नहीं है तो क्या करें। तो अब जी मियाँ साहब ने रख दी हैं 2-3 शर्तें बड़ी कड़ी किस्म की और बड़ी तगड़ी किस्म की, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो फिर ही वो वापस आएंगे, वरना वो अपने जो मुबारक कदम हैं वो रंजा नहीं फरमाएंगे पाक सरजमीन पर जब तक कि वो उनकी फरमाइशें पूरी ना हों। और जनाब वो ये है कि जो सलूक उनके साथ हुआ है मुझे नहीं पता वो सलूक किसके साथ हुआ। मैं जेल गया हूँ ये भी जेल जाए, मैं ना अहल हुआ हूँ ये भी ना अहल हूँ। मैंने अगर कोई
मुझे कोई मच्छर काटा है तो इसको भी मच्छर काटे, फिर ही मैं वापस आऊँगा। तो कुछ इस किस्म की फरमाइशें हैं इस वक्त मियाँ साहब की। जब तक ये फरमाइशें पूरी नहीं होंगी मियाँ साहब जो हैं वो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा वाला मामला है। उनकी पार्टी भी उन्हें कह रही है कि सर हमारा बहुत बुरा हाल है, पंजाब में भी हमें मार पड़ रही है, वापस आ जाएँ। मेन लीडर वापस आएगा तो लोगों के अंदर, वोटर के अंदर, सपोर्टर के अंदर थोड़ी सी एक एनर्जी आएगी कि जनाब लीडर वापस आ गए हैं, हमने भी कुछ करके दिखाना है। लेकिन अभी तो बिल्कुल वहाँ पर ये सूरत हाल है कि कोई लीड करने को तैयार ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो मियाँ साहब की सब रात तक रहे हैं। पार्टी भी जानती है कि पंजाब में गिरफ्त कमज़ोर हो रही है और मज़ीद अगर मियाँ साहब ने ताख़ीर की तो मज़ीद गिरफ्त कमज़ोर होगी। अब तो उनके वोटर सपोर्टर को ताने भी पड़ रहे हैं कि भाई आप कल देखो जी PTI वाले ताने मार रहे हैं, साडा लीडर वेखो एडा शेर है, गोलियां खा के भी गया नहीं बाहर, इत्थे है लोगों में जा रहा है सारा कुछ, तो आपका लीडर जो है वो बाहर बैठा हुआ है, वो आ ही नहीं रहा है। तो भाई इस तरह की सिचुएशन है। वोटर सपोर्टर भी कुछ परेशान सा है कि वो किस तरीके से जो है वो क्या करे, कैसे जवाब दे उन्हें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुआ ये भी है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि नाअहली उनकी हो, खान साहब की नाअहली के लिए कोई तगड़ी वजह जो है अभी तक मिल नहीं पा रही है। तोशाखाना हो या फिर कोई और ममनुआ फंडिंग, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ताहयात नाअहल कर दे। फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। फैसल वावडा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सिंपल सा रूल वज़ा कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो ताहयात नाअहली कर दे। और जो नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली होगी, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई थी। अगरचे जो उसके बाकी जो उनके मामला थे करप्शन के ट्रायल केस में हुए, नैब के जो कोर्ट था उसमें हुए, लेकिन जो उनका बुनियादी नाअहली वाला मामला था 62F के तहत, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो वो जो चीज़ है वो अब इमरान खान साहब के ऊपर कैसे लागू होगी उसके लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। इसमें एक नया जो बाब खुला है वो ये कि पुराना केस निकाला गया खान साहब का और उसमें उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपने बच्चों की तादाद छुपाई है। उनकी एक बेटी भी है जिसको वो ओन करते नहीं हैं और इसलिए उन्होंने उस बेटी का जो जिक्र है वो कागजात नामजदगी में नहीं किया है, तो इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इस जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया। तो अब ये भी कोशिश हो सकता है कि इनके जहन में कहीं प्लान हो कि इसके तहत ही खान साहब को सादिक और अमीन, बल्कि ये कहना चाहिए कि सादिक और अमीन नहीं रहे कह के उनको भी नाअहल करवा दिया जाए। तो ये भी एक जो ऑप्शन है उसको उन्होंने खोला है, क्योंकि जो करप्शन वाला मामला था उसमें कोई बात बन नहीं रही थी उस तरीके से। बाकी ये सूरत हाल है कि जनाब फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि जब ये दो चीज़ें होंगी फिर मियाँ साहब आएंगे और फिर ही इलेक्शन की जो डेट है कोई फ़ाइनल हो सकेगी। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल PDM तो इस मूड में नहीं है कि वो अर्ली इलेक्शन कराए। इसहाक डार साहब के ज़रिए ये बात आरिफ अलवी साहब को भी पहुंचा दी गई है कि जी हम अर्ली इलेक्शन के ऊपर कोई मज़ीद डायलॉग नहीं करेंगे, अर्ली इलेक्शन हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उधर खान साहब जो हैं वो भी डटे पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जी मैंने बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगा लिया, मैं चुप रहा, आपने अपने केसेस सारे ख़त्म करवा दिए, मैं कुछ नहीं कर सका, आप आए, आपने आके अपनी हुकूमत बनाई, सारा कुछ किया, इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लिए, आपने अपनी जो वो ओवरसीज़ वोटिंग थी ख़त्म कर ली, मैंने कुछ, हम उस पर भी सिर्फ देखते ही रह गए, आपने आके हमारी खूब फेंटी भी लगाई, हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे। हमारे जो लीडर्स हैं आदम सवाती हों, शहबाज गिल हों, इनके साथ जो कुछ सलूक हुआ हम फिर भी सिर्फ देखते ही रह गए। तो खान साहब को भी काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर रहना पड़ा है। खान साहब के साथ भी, जिसको कहते हैं कि उन्होंने भी लग ऐसे रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कुछ करके दिखा देंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि अवाम की सपोर्ट तो हासिल कर सके हैं वो, लेकिन इसके अलावा किसी काम से रोक नहीं पाए बहरहाल इस हुकूमत को। अब देखना ये कि क्या वो अपनी नाअहली से भी इनको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। अब उनके पास जो आखिरी कार्ड बचा है वो है जनाब असम्बलियाँ तहलील करने का, और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि खान साहब मुसलसल सोच विचार मुशावरत कर रहे हैं और जो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला है उसका जो फ़ाइनल सूरत हाल होगी वो होगी 20 दिसंबर के बाद वाज़े, क्योंकि खान साहब ही कह चुके हैं कि चूँकि परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते असम्बलियाँ रिजॉल्व करना, वो पब्लिकली बता चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी खान साहब कहेंगे तो वो फौरी कर देंगे। तो अभी तक तो चौधरी बरादरान जो लग रहा है कि खान साहब के साथ जो है कोशिश कर रहे हैं कि मैनेज हो जाएँ चीज़ें और चलें, लेकिन खान साहब अभी इस मामले को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं कि किसी तरह सारे मुल्क में एक साथ ही इलेक्शन हो ताकि फिर ही आगे बढ़ा जा सके, तभी दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने का भी फ़ायदा होगा। लेकिन अभी ऐसा सूरत हाल जो है हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रही। अब अल्टीमेटली आज खान साहब ने एक और काम किया, वो ये काम किया कि उन्होंने उम्मीद लगाई है नए आर्मी चीफ से, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को,
उन्होंने बाकायदा आज बार बार मुखातिब किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब करप्शन के ऊपर जो कुछ हुआ है, केसेस के ऊपर जो कुछ हुआ है, NRO2 जो दिया गया है, अरबों की करप्शन माफ़ कराई गई है, ये सारा कुछ जो हुआ है, क्या इसके ऊपर बोलना, इसके ऊपर तकलीफ़ सिर्फ मेरा ही ठेका है, मैं ही इसका सिर्फ जिम्मेदारी ली हुई है मैंने ही, कि मुझे इन सब चीज़ों का दर्द होगा। मईशत की जो सूरत हाल है, अवाम जिस तरह से पिस रहे हैं, इसके ऊपर भी सिर्फ मैं ही चीखता रहूँ? क्या किसी और को कोई मुल्की सलामती की फ़िक्र नहीं है कि जब हमारी मईशत ख़राब होगी तो मुल्की सलामती भी दाव पर होगी? तो आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जनरल साहब को सीधा सीधा सा पुकारा है और उन्हें कहा है कि आप अपना इसमें किरदार अदा करें। इससे पहले भी वो ये बात करते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट बाकी लोग इस चीज़ में करें, लेकिन लोग इस पे ताना भी उन्हें मारते हैं कि जनाब आप देख लें, अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन मुखातिब आप फिर मदद के लिए पुकार नहीं कोई रहे हैं। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैं कोई इसलिए नहीं उन्हें पुकारा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन करा दें फिर जिसकी तरफ जाएं। तो अल्टीमेटली तो फिर खान साहब यही कह रहे हैं ना कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि खान साहब को भी अच्छी तरह पता है कि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर है कि PTI का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक लहर है इस वक्त PTI की, अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो उसका फ़ायदा PTI को होगा। लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि जनाब फौरी इलेक्शन हो, इस सिलसिले में इदारे अपना किरदार अदा करें, इनको मनाने में, हुकूमत को भगाने में और फिर उसके बाद इलेक्शन कराने में। देखना यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब क्या पॉलिटिकल ही रहना पसंद करेंगे या फिर वो इस सिलसिले में क्राइसिस को ख़त्म करने में कोई किरदार अदा करेंगे। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।